ओम का उच्चारण परम पिता परमात्मा से प्रार्थना। हे परम पिता परमात्मा, आप सृष्टि के उत्पत्ति करता हैं। आपने ये सारी सृष्टि बनाई है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, इसके साथ लगी हुई और पृथ्वियाँ, हे परमात्मन, इतनी भारी पृथ्वी इस आकाश में तैर रही है। सौरमंडल के सारे ग्रह आकाश में चक्कर लगा रहे हैं। हे परमेश्वर, ये केवल चक्कर ही नहीं लगा रहे, ये नियमबद्ध हैं, समयबद्ध हैं। हमारा ये सौरमंडल हमारी जिस आकाश गंगा का भाग है, उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों इस प्रकार के सूर्य और पृथ्वियाँ, सौरमंडल आपने बनाए हैं। वे सारे के सारे भी कभी टकराते नहीं हैं, आपके नियम में बंधे हुए घूम रहे हैं। हे परमात्मन, ऐसी अनेकों आकाश गंगाएं आपने बनाई हैं। आपकी शक्ति अनंत है, आपकी शक्ति अपार है, आपके नियम अटल हैं, आपका अनुशासन अटल है। हे परमपिता, आप इस सृष्टि का पालन भी करते हैं। आपने पृथ्वी पर हमें भोग के सामान दिए हैं। आपकी दी हुई हवा से ही हम सांस लेते हैं, आपका दिया जल पीते हैं, आप द्वारा पृथ्वी में दिए गए धातुओं से हमारा सारा कार्य चलता है। हे परमेश्वर, आपने भोग के सारे सामान तो दिए ही हैं, आपने मुझ आत्मा को शरीर दिया है, अंतःकरण दिया है, इंद्रियां दी हैं, जिससे मैं इस संसार के भोगों को भोग सकूं। हे परमेश्वर, आपके दिए शरीर और अंतःकरण इंद्रियों के बिना मैं इस संसार का एक भी भोग नहीं भोग सकता था।
आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आपने भोग के सामान भी दिए और आपने भोग करने के साधन भी उपलब्ध कराए। हे परमेश्वर, आपने मुझे भोग के साधन इसलिए उपलब्ध कराए थे कि मैं इन खिलौनों से खेलकर तृप्त हो जाऊं और आपकी तरफ मुड़ लूं। लेकिन मैं तो इन प्रकृति के खिलौनों से खेलता ही रह गया। मुझे बहुत देर से समझ में आई कि मुझे अपवर्ग चाहिए था, अपवर्ग का रास्ता अपनाना चाहिए था। हे परमपिता परमात्मा, मैं अब अपवर्ग की ओर बढ़ना चाहता हूँ, अपवर्ग के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। इस दुनिया के रास्ते पर चलने से जन्म जन्मांतर मिलेंगे, भटकता रहूँगा। अब मैं जन्म जन्मांतरों में भटकना नहीं चाहता। हे परमपिता अग्ने नय सुपथा, मैं अच्छे मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मैं आत्मिक उन्नति के लिए सही मार्ग पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी गति बहुत धीमी है। हे परमपिता, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे प्रेरणा कीजिए। आपकी प्रेरणा से ही मैं इस रास्ते पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता हूँ। हे परमपिता, मुझे प्रेरणा कीजिए। हे परमपिता, मुझे प्रेरणा कीजिए। हे परमपिता, मुझे प्रेरणा कीजिए। भाव विह्वल होकर मौन रूप से परमपिता परमात्मा से प्रेरणा देने की प्रार्थना करें। ओम। जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। जो भी आपको आसन सुखद लगे उसमें बैठ जाएं। शरीर को काष्ठवत कर लें। शरीर को हिलने नहीं देना। अब शरीर का कोई अंग
न हिले, स्थिर रहे। मन पुराने संस्कारों के कारण किसी न किसी अंग को हिलाने के लिए प्रेरित करेगा। मन की बात नहीं माननी। हाथ को नहीं हिलने दें। मन का काम शरीर का जो अंग हिले, मन उस अंग को हिलने से रोके। हमारा काम शरीर का कोई अंग नहीं हिलने देना। मन हमारा उपकरण, मन हमारे आदेश को माने। मन को आदेश शरीर के किसी अंग को नहीं हिलने देना। गर्दन नहीं हिले। पुराने योगियों से सुना है कि यदि 3.5 घंटे स्थिरता से बैठ गए तो ध्यान की स्थिति आ जाएगी। मन शरीर के अंदर अंदर भागे। मन को किसी एक स्थान पर नहीं रोकना। मन को शरीर के किसी एक स्थान पर नहीं रोकना। केवल मन में शरीर के बाहर का कोई विचार न उठे। शरीर स्थिर, मन शरीर के अंदर ही अंदर चलता हुआ। मन का काम शरीर के किसी अंग को हिलने नहीं देना। स्थिर स्थिति में रहते हुए ही शरीर को शिथिल करें, शिथिल क्रिया करें।
शरीर शिथिल, ढीला, रिलैक्स। पूरे शरीर में कहीं तनाव, खिंचाव, अकड़न जकड़न न हो। ढीला, स्थिरता रखते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। मन पूरे शरीर में फैला हुआ। मन को स्थिर क्रिया की तरह शरीर में दौड़ाना नहीं है। मन शरीराकार, शरीर में जहाँ दुखन, चुभन, अकड़न है, उस स्थान पर मन को एकाग्र करें। 2-4 सेकंड एकाग्र कर लिया तो वो दुखन अनुभव नहीं होगी। एक एक अंग में जाकर अंग को शिथिल करिए। दाहिना पैर शिथिल, मन दाहिने पैर में। बायां पैर शिथिल, मन बाएं पैर में। मन को पैर के आकार वाला करके तलवे से लेकर घुटने ऊपर तक मन को फैलाइए। दोनों पैर शिथिल, मन दोनों पैरों में पैराकार। दोनों हाथ शिथिल, मन दोनों हाथों में। कमर, शरीर का आगे का भाग शिथिल, मन को शरीर के अंदर नीचे से ऊपर की ओर चलाइए। मन का काम शिथिल करना, ढीला, एक एक कोशिका ढीली। कंधे, गर्दन, चेहरा, माथा, आँखें
सिर शिथिल। कुछ लोगों को मस्तक पर एकाग्रता करने से वहाँ पीड़ा जैसी अनुभूति हो सकती है। माथे को शिथिल करिए, आँखों को बिल्कुल ढीला शिथिल, सिर बिल्कुल ढीला। पूरा शरीर शिथिल ढीला। पूरी क्रिया के बाद भी यदि शरीर में कहीं चुभन अकड़न जकड़न बच गई है तो उसी स्थान पर अंदर ही अंदर मन को ले जाइए। उस दुखन पर मन को एकाग्र करिए। स्थिर रहना है, हिलना नहीं है। स्थिर रहते हुए ही शिथिल रहना है। मन शरीर के अंदर ही अंदर फैला हुआ। मन में बाहर का कोई विचार नहीं आवे। मन शरीराकार। अनुभव होगा जैसे आप अधर में हैं। लटके हुए हैं, भार रहित हैं। यदि इस क्रिया को आपने कुछ घंटे कर लिया तो समाधि लग जाएगी। जो आसन ढीला करना चाहते हैं, आसन ढीला कर लें। आंखें खोल लें। यदि किन्हीं को माथे में और आँखों में दबाव अनुभव हो रहा हो अपनी पुरानी प्रैक्टिस अभ्यास के कारण, तो वो ये कर सकते हैं कि अपना हाथ लें और इस तरह से हल्के से माथे पर फिराएं, थोड़ा सा आँखों पे फिराएं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि चाहे पुराने अभ्यास से और चाहे वर्तमान अभ्यास से आँखों पे, माथे पे जोर नहीं पड़ना। माथा आँखें शिथिल रहें। अनंत समापत्ति अनंत आकाश में मन को दूर तक ले जाना है। पहले नहीं जाएगा,
लंबा समय लगेगा, उसके 2-3 तरीके हैं। जो नए साधक हैं वो एक सीध में मन को अनंत आकाश में ले जाएं। जितनी दूरी तक आज गया है अगले दिन उससे ज़्यादा दूरी तक ले जाएं। थोड़ा स्थूल करना चाहते हैं तो कोई एक शब्द कल्पित कर लें। मान लीजिए आपने किया अनंत या आपने किया ओम, तो कोई एक शब्द कल्पित कर लें और उस पर एकाग्रता करते हुए उसको आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। ये स्थूल रूप से प्रारंभिक साधकों के लिए है। जिनका मन पर कुछ अधिकार है वे सीधे ही एक रेखा में मन को अनंत आकाश में आगे की ओर प्रेषित करते रहें। जो पुराने साधक हैं वे इस एंगल पे मन को प्रेषित करें। मन फैलेगा और अनंत आकाश में मन एकाग्र होता चला जाएगा। पिछली बार चर्चा हुई थी इस पर, तदाकारापत्ति। मन आकाश के आकार की तरह हो जाएगा। तदस्थ आकाश में स्थिर हो जाना, आकाश में एकाग्र हो जाना। तो जो जिस श्रेणी के साधक हैं, जिनका जितना अभ्यास है, वे उस स्तर से अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा? हमें आगे चलकर महत से महत जो ब्रह्म है उसमें अपने मन को एकाग्र करना है। ये उसका पूर्वाभ्यास है, ये उसका स्थूल अभ्यास है। जैसे हमने सारे दुनिया में बाहर फैले हुए मन को शरीराकार किया, ये स्थूल अभ्यास है किसी एक बिंदु पर मन को एकाग्र करने का। इसी तरह से महत में मन को एकाग्र करने का ये पूर्वाभ्यास है, तैयारी है, जो हम अनंत समापत्ति, अनंत आकाश में मन को एकाग्र करके कर रहे हैं। सुखद आसन में बैठ जाएं। शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को शिथिल कर लें। मन को सांसारिक विषयों से खींच लें और अपने सामने की दिशा में अनंत आकाश में प्रेषित करें। अपने सामने की दिशा में अनंत आकाश, मन दूर तक जाता हुआ। मन में संसार का कोई विचार नहीं। आकाश अनंत, मन थकेगा रुकेगा नहीं।
मन में कोई संसार का विचार आए, उसी समय उस विचार को रोक दें। आएंगे, रोकने पड़ेंगे। मन को अनंत आकाश में प्रेषित करें। शरीर की कोई अनुभूति नहीं। मन शरीर में नहीं रहे, मन अनंत आकाश में रहे। मन अनंत आकाश। मन शरीर में नहीं, मन अनंत आकाश में दूर तक जाता हुआ। शरीर का भान नहीं हो, मन शरीर में नहीं रहेगा तो मन का भान नहीं होगा। यदि शरीर शिथिल नहीं होगा तो मन शरीर में बार बार लौट कर आएगा। इसलिए मन को, शरीर को शिथिल करके पूरे शरीर की दुखन चुभन को ठीक करना है अनंत समापत्ति से पहले। यदि शरीर में दुखन चुभन अकड़न जकड़न होगी तो मन बार बार उसी पर जाएगा और अनंत समापत्ति का अभ्यास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा लगे अभ्यास करते हुए कि शरीर में पूर्ण शिथिलता नहीं है, तो अनंत समापत्ति को बीच में रोकते हुए शरीर को शिथिल कर लें और फिर से मन को अनंत आकाश में एकाग्र करने का प्रयास करें। अब दाहिने हाथ की ओर मन को प्रेषित करेंगे। अब अपने दाहिने हाथ की ओर मन को प्रेषित करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है। सामने की दिशा में मन जाने का अभ्यास जल्दी होता है, दक्षिण दिशा में थोड़ा मुश्किल है। दक्षिण दिशा यानी दाहिना हाथ की ओर की दिशा
जयपुर से बाहर निकल जाइए। खुला मैदान, खुले खेत, खुला आकाश, बीच की कोई अनुभूति नहीं, खुला आकाश, दूर दूर तक आकाश ही आकाश। मन आकाश में फैला हुआ, मन आकाश में फैला हुआ। दाहिने हाथ की ओर मन को अनंत आकाश में फैला दीजिए। पिछले 15 दिन आपने सामने की दिशा का अभ्यास किया होगा। आगे 15 दिन सामने की दिशा के साथ साथ दाहिने हाथ की ओर भी मन को अनंत आकाश में प्रेषित करने का अभ्यास करना है। दूर दूर तक आकाश ही आकाश, मन आकाश में दूर तक जाता हुआ, अनंत आकाश, मन दूर तक एकाग्र। आसन शिथिल कर लें। हमारे मन को अभ्यास है कि हम आँखों के माध्यम से सामने देखते हैं, मुख्य रूप से देखते हैं। तो जब हम मन को भेजते हैं तो तब भी कई बार आँखों के माध्यम से ही भेजने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। यदि आप आँखों के माध्यम से मन को प्रेषित करने का प्रयास करेंगे तो आँखों पे बहुत जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, नुकसान होगा। मैंने कई ऐसे साधक देखे हैं जिनको माथे और आँखों में परेशानी हुई है। इसलिए प्राणायाम करते हुए भी और कोई भी साधना करते हुए भी प्रारंभिक साधक को माथे पर जोर नहीं देना, आँखों पर जोर नहीं आने देना। जब आप सामने देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने मन को ऐसे ले जा रहा हूँ, यूँ। वो नहीं करना, सीधा यहाँ से मन को ले जाना है। इसी तरह जब दाईं तरफ देखेंगे, मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर कैसे ले जाऊं मन, क्योंकि आँखों को सामने देखने की आदत है। तो आँखों से इसको संबंध नहीं रखना, बस शरीर से बाहर, मन दक्षिण दिशा में दूर तक, अनंत तक फैलता हुआ। ये सावधानी इसमें रखनी चाहिए। प्राणायाम से पूर्व 1-2 अभ्यास हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए। आप घर पे तो 20 लंबे श्वास लें। यहाँ पे समय को ध्यान में रखते हुए 10 श्वास लंबे लीजिए।
लंबे का मतलब है कि अंदर भी नहीं रोकना, बाहर भी नहीं रोकना, लेकिन गहरा श्वास लेना है। लीजिए 10 श्वास। गहरा, जिसमें आंखें खोलिए, मुझे देखिए। श्वास लेने की जो सही प्रक्रिया है वो नए साधकों के लिए बता दूं, पुराने साधक सब जानते हैं। जैसे बालक श्वास लेता है उस तरह से श्वास लेना है। जब श्वास अंदर जाएगा तो पेट अपने आप थोड़ा सा बाहर आएगा, और जब श्वास बाहर निकलेगा तो पेट अपने आप स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा पीछे जाएगा। केवल ज़बरदस्ती छाती छाती में श्वास नहीं लेना। एक बात, इसका अभ्यास कर लें अगले 15 दिन, क्योंकि उसके बाद फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। दूसरी बात कि अपने लंग्स को 75% से ज़्यादा ना तो भरना और ना खाली करना। हम युवक नहीं हैं, और युवक भी जिनको अभ्यास नहीं हो उनको नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो 75% लंग्स को भरना है और उतना ही खाली करना है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, आवाज़ जोर से कुछ नहीं करना। बड़े शांत भाव से धीरे धीरे रिद्म के साथ श्वास को अंदर भरना है और श्वास को धीरे निकालना है, रिद्म के साथ, तोड़ते हुए नहीं। तो ये चीज़ें। एक बात और कि यदि दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं तो पहले स्वर सम कर लेने चाहिए। वो कैसे करेंगे, पिछली बार चर्चा की थी। देख लीजिए कौन सा स्वर नहीं चल रहा। जिनके दोनों चल रहे हैं ठीक है। मान लीजिए ये स्वर नहीं चल रहा, तो आप अंगूठा अंदर और इस तरह से हाथ को करिए, सभी कर लीजिए, आ जाएगा। और इसको दूसरे काख में ऐसे लगाइए। ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है, यूं का यूं, ऐसे मुड़ना नहीं अंदर की तरफ, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ऐसे ऐसे नहीं जाना, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे जाना है, ये नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। आप ऐसे इसको थोड़ा यूं हल्का दबा लीजिए। जैसे ही 2-4 सेकंड होंगे आपका स्वर खुल जाएगा। नहीं खुले तो फिर दोबारा से कर लीजिए। यदि कोई तीव्र जुकाम है, कोई बीमारी है तो अलग बात है, अन्यथा स्वर खोलने का ये बहुत अच्छा साधन है, निरापद है, इसमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ऐसे करिए, हाँ ऐसे नहीं, हाँ यूँ ही रखिए, यूँ और यूँ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे। और हाँ आराम से दबा लीजिए, आराम से ऐसे थोड़ा दबा लीजिए तो स्वर खुल जाएगा। तो ये जब भी आप प्राणायाम करने बैठें या श्वास लें, जो पुराने साधक हैं उनके तो दोनों स्वर खुले ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। और यदि नए साधक हैं, प्राणायाम करने बैठें या पुराने साधक भी प्राणायाम करने बैठें, तो पहले ये देख लें। तो अब 10 श्वास लेंगे गहरे, ना अंदर रोकना ना बाहर रोकना। प्राणायाम में
आंखें बंद नहीं रहनी चाहिए। प्राणायाम में आंखें अध खुली रहनी चाहिए। आप अपने नाक की सीध में यहाँ धरती पर अपनी निगाह रखें, यूं भी नहीं रहे और बंद भी नहीं रहे। एक बात। दूसरी बात, प्राणायाम में जो योगी लोग बताते हैं कि हाथ घुटनों पे इस तरह आने चाहिए प्राणायाम में। और जब आप साधना कर रहे हैं तो उस समय तो प्रयत्न शैथिल्य करना पड़ता है और इसमें थोड़ा प्रयत्न लगता है, उस समय आप घुटनों पे ऐसे रख सकते हैं, ये ज़्यादा उचित लगता है। तो प्राणायाम में हाथ इस तरह से जाएंगे, आंखें अधकुली होंगी और 10 श्वास गहरे लीजिए। अब ये प्राणायाम नहीं है, ये प्राणायाम की पूर्व तैयारी है। दूसरा प्राणायाम करेंगे जो आप नॉर्मली करते हैं, ये वाला 10 बार कर लीजिए। घर जाके इसको 20 बार ही लंबे श्वास करने हैं और 20 बार ही ये वाला करना है। सांस लेंगे, फिर इधर से छोड़ेंगे, फिर इधर से सांस लेंगे, फिर इधर से छोड़ेंगे। हाथ से बंद कर सकते हैं ये। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि आपका ध्यान श्वास आपके नासिका में जहाँ स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श पर होना चाहिए और कोई विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये प्राणायाम का पूर्वाभ्यास है। अगली बार जब हम प्राणायाम करवाएंगे तो बिना हाथ लगाए कराएंगे। तो बिना हाथ लगाए सीधे प्राणायाम करने को कहा जाए तो मुश्किल होती है। पहले आप इसका थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो फिर बिना हाथ लगाए करने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये अनुभूति करनी है कि श्वास गया, श्वास आया, अंदर कहाँ कहाँ स्पर्श होके और इस तरह से आ रहा है उसको आपको ध्यान रखना है। ना अंदर रोकना, ना बाहर रोकना, ना जोर लगाना। धीमा श्वास, बहुत गहरा नहीं, बहुत छोटा नहीं। इसको, इन दोनों अभ्यासों को आपको 15 दिन करना चाहिए। ओम। साधकगण, आप अहिंसा का अभ्यास कर रहे होंगे, आप सत्य का अभ्यास भी कर रहे होंगे और आप अस्तेय का अभ्यास भी कर रहे होंगे। ये तीनों अभ्यास छोड़ने नहीं हैं। यम और नियमों का पालन जो पूर्ण योगी हैं उनके लिए भी करना आवश्यक होता है। हम तो प्राथमिक हैं। अब आता है चौथा यम, ब्रह्मचर्य। गुप्तेन्द्रियस्य संयम, गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। योग दर्शन व्यास भाष्य में
ब्रह्मचर्य की यही परिभाषा दी है। हमारे गुप्त इंद्रिय का संयम, उपस्थ इंद्रिय का संयम। ब्रह्म के और बहुत सारे अर्थ भी विद्वान लोग बताते हैं, पर अभी हमें उन पर नहीं जाना। जब ब्रह्मचारी होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो उसको ब्रह्मचर्य की पालना करनी जरूरी होती है, क्योंकि उसे स्मरण करना पड़ता है, बुद्धि बढ़ानी पड़ती है और अपने शरीर को मजबूत करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य काल में शरीर को मजबूत करना, अपनी बुद्धि मन को शुद्ध विस्तृत करना, जिससे कि आगे आने वाले सारे जीवन में वो शरीर और वो मन बुद्धि उसका साथ दे सके। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम के साधक हैं, जो मुझे सुन रहे होंगे, उनके लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बिल्कुल ही जरूरी है। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। कहा है कि ऋतुकालगामी शात और ऋतुकालगामी हो और अपनी ही पत्नी से संतुष्ट हो, तो उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के मन में संसार की किसी दूसरी स्त्री के प्रति वासना का भाव ही न आए। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो जो गृहस्थ साधक हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य की परिभाषा शास्त्रों ने दी है कि ऋतुकालगामी हो और अपनी ही पत्नी से संतुष्ट हो, उनकी नज़र मैली नहीं हो। जो वानप्रस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ लिया या नहीं लिया, लेकिन जो वानप्रस्थ की उम्र में हैं, उन साधकों के लिए भी स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्य का विधान किया गया है। अप्रयत्न सुखार्तेषु ब्रह्मचारी धराशय। कहा है कि भाई सुखों के लिए प्रयत्नशील ना हो, ब्रह्मचारी रहे और धरती पर सोए। धरती पर सोने का मतलब नर्म बिस्तरों पर ऐश्वर्य के तरीके से न सोए। तो वहाँ भी ब्रह्मचर्य का विधान है। और ये कहा है महर्षि ने तो कि वानप्रस्थी यदि उसके साथ उसकी पत्नी भी है तो उससे कोई कुचेष्टा ना करे। जहाँ तक सन्यास का सवाल है, जो साधक सन्यासी हैं उनके लिए तो ये पहली शर्त है कि उन्होंने तीनों ऐष्णाओं को छोड़ दिया हो, सारी वासनाओं को छोड़ दिया हो, तभी वो सन्यासी कहलाने के योग्य हैं। ये बड़ा भारी है, लेकिन क्या आप 100% सत्य बोलते हैं? क्या आप 100% अहिंसा का पालन कर रहे हैं, करते हैं? नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे जैसे हम दूसरे यमों का पालन करने के लिए निश्चय करते हैं, वैसे ही इस यम का पालन भी धीरे धीरे हमें करना चाहिए। आपने भीष्म का उदाहरण सुना होगा। भीष्म की माता उन्हें समझाती है शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। महर्षि व्यास आके उनको समझाते हैं। सब लोग उनको कहते हैं कि आप विवाह करिए, आपका वंश उच्छेद हो रहा है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया
कि ये पृथ्वी अपना गंध गुण छोड़ दे, ये पानी अपना रस गुण छोड़ दे, ये अग्नि अपनी दाहकता छोड़ दे, ये जल अपना रस छोड़ दे, इंद्र अपना इंद्रत्व छोड़ दे और धर्मराज अपना धर्म छोड़ दे, तो भी मैं अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को नहीं तोड़ूंगा। मैं तो कई बार सोचता हूं कि यदि महारानी द्रौपदी के अपमान के समय भीष्म चुप न बैठे रहते होते तो शायद आज हम उन्हें भगवान भीष्म कहते। अब आप देखिए, लक्ष्मण 14 वर्ष तक वन में ब्रह्मचारी रहे। भगवान राम 14 वर्ष तक वन में ब्रह्मचारी रहे, उनकी कोई संतान नहीं थी। और मुनि लक्ष्मण, यति लक्ष्मण, जिस समय सीता माता के आभूषणों को पहचानने के लिए यति लक्ष्मण से कहा गया तो उन्होंने कहा, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभि वंदनात्, कि मैं माता सीता के बाजूबंद को नहीं पहचानता, कुंडलों को नहीं पहचानता, मैं रोज उनकी चरण वंदना करता था, केवल उनके पैरों के आभूषण को पहचानता हूं। कितना बड़ा, ये छोटी बात नहीं है। 14 वर्ष तक आप वन में रह रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य पूर्वक रह रहे हैं और आप माता सीता को के पैरों के आभूषण को ही पहचानते हैं। मैं तो उस यति का बहुत मुरीद हूं। महाबली हनुमान सीता माता को खोजने लंका में जाते हैं और लंका के महलों में रात्रि में माता सीता को खोजते हैं। उनके मन में एक विचार आता है, सोचते हैं, अरे मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। मैंने रावण की स्त्रियों को, विवस्त्र स्त्रियों को देखा, अस्त व्यस्त वस्त्र। अगले ही क्षण ब्रह्मचारी हनुमान कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है कि मैंने रावण की स्त्रियों को विवस्त्र देखा है, लेकिन मेरे मन में जरा सा भी वैकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। वो कहते हैं मेरे मन में कोई वैकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। बड़ा अच्छा श्लोक है। अब देखिए हमारा चरित्र क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा देश क्या था और हमारे पूर्वज क्या थे। तो ये ऐसी वस्तु नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है जो जिसकी पालना नहीं की जा सकती हो। लेकिन परेशानी केवल इतनी है कि आज हमारा शरीर राजसिक और तामसिक हो गया। आज हमारे विचार राजसिक और तामसिक हो गए। समाज का हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे पुराने संस्कारों का हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब उसको कैसे दूर किया जाए? यदि आप सामान्य तरीके से रहना चाहते हैं तो फिर ठीक है, जैसे रह रहे हैं रहते रहें। और यदि आप साधक बनना चाहते हैं
यदि आप जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, यदि आप आत्मदर्शन चाहते हैं, यदि आप परमात्मा दर्शन चाहते हैं, तो यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। कैसे करें? सबसे पहले हमें अपने भोजन को सुधारना पड़ेगा। यदि हम अपने भोजन में राजसिक तामसिक वस्तुएं खाएंगे तो हमारे शरीर में उत्तेजना होगी, मूढ़ता होगी, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो हमारा मन भी उसी तरह के विचार उठाता रहेगा। तो सबसे पहला ये नहीं कि कहीं गए और अच्छा खाना बन रहा है, चटपटा है, मिर्च मसालेदार है, कि अरे चलो एक दिन तो खा ही लेते हैं। या बहुत से लोग हैं, आप में से भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, कि बिना नमकीन के, वो भुजिया के तो भोजन ही नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेंगी भोजन से संबंधित। अभी आगे जब हम भोजन की बात करेंगे तो उस समय इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अपने भोजन को शुद्ध करिए। यदि भोजन सात्विक होगा तो विचार सात्विक होंगे, विचार सात्विक होंगे तो यम नियमों की पालना हो जाएगी। दूसरी बात, हम टीवी भी देखते रहें, उस टीवी पे गंदे गंदे फोटो आते हैं, उनको भी देखते रहें। हम 70-80 साल की उम्र में होते हुए भी 20-25 साल के जब हम थे तब जिन गानों को सुनते थे, पिक्चर के गंदे गंदे डांस देखते थे, उन्हीं को आज देखते रहें तो भाई फिर साधक बनना तो भूल जाइए, नहीं बन सकते। ये टीवी देखना और उसमें गंदी गंदे चित्र देखना छोड़ना पड़ेगा। स्वामी ओमानंद जी योग तीर्थ हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे रहें, ब्रह्मचर्य की पालना कैसे करें। तो कहते हैं कि भाई सबसे पहली बात यह है कि आप जब देखें तो गहरी दृष्टि से ना देखें। यही शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, देखें लेकिन गहरी दृष्टि से ना देखें। आप सब जानते हैं गहरी दृष्टि क्या है। हम समाज में हैं, हमें देखना तो पड़ेगा, सामने कोई वस्तु है, लेकिन उसको गहरी दृष्टि से नहीं देखें। देवियों को गहरी दृष्टि से नहीं देखें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। आप बात करते हैं तो बिल्कुल पास होके बात करते हैं ना, थोड़ा डिस्टेंस, बैठने में थोड़ी दूरी, बात करने में थोड़ी दूरी, अनावश्यक बात ना हो, जो आवश्यक बात है उतनी ही बात करें। और उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि भाई देवियों से बातें करते हुए आंखें शर्म से झुकनी चाहिए। ये शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, शर्म शब्द का प्रयोग किया है। मैं उन्हें अच्छा साधक योगी मानता हूँ। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। आप जब अखबार पढ़ते हैं, उस अखबार में काम की चीज़ तो होती है कम, और ये दुनिया भर के उल्टे सीधे फ़ोटो होते हैं ज़्यादा। और आपका और हमारा, मेरा तो नहीं, आपका क्या स्वभाव हो सकता है कि आप सबसे पहले उठेंगे और उठ के सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं। अरे कोई आप यहाँ के अफसर हैं, आप यहाँ कानून व्यवस्था ठीक करनी है, आपको क्या करना है जो सबसे पहले आप सारे दिन में सबसे पहले वही कर रहे हैं? संध्या वंदन छोड़ के और आप उसे ही पढ़ रहे हैं, उसे ही देख रहे हैं। इंतज़ार करते हैं कि कब वो अखबार वाला टप अखबार डाले और हम भाग के जाते हैं उसकी तरफ, उसको खोल के देखते हैं कल क्या हुआ। क्यों देखना चाहते हैं? जो नहीं देख रहे हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है? हम तो नहीं देख रहे, आपको हमारा कुछ नुकसान दिख रहा है क्या? छोड़िए इसको। यदि आपको ब्रह्मचर्य की पालना करनी है, यदि आपको यम नियमों की पालना करनी है, तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। दोनों काम एक साथ हो नहीं सकते। और भाई मैं तो ये मानता हूँ कि कोई काम दुनिया में भारी नहीं है, नहीं है ना? क्या है, एक वो भजन भी है ना ऐसा, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। करते रहोगे जो यतन धीरे धीरे, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।